अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद हम अब जा रहे हैं जलियांवाला बाग पर। ये अद्भुत नज़ारा गोल्डन टेम्पल का, स्वर्ण मंदिर, जितना सुना था, बहुत सालों से एक इच्छा थी मन में यहाँ पर आने की, पर अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इसके पास में ही ये जलियांवाला बाग है। सुवर्ण मंदिर के, गोल्डन टेम्पल के एकदम पास में ही करीब 200 मीटर दूर ही है ये जलियांवाला बाग, जहाँ पर हुआ था अत्यंत ही क्रूर हत्याकांड। भारत के इतिहास में आज भी 13 अप्रैल 1919 की तारीख, बैसाखी का वो दिन था जिस दिन यहाँ पर ये जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट की घोषणा की। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। वो मशहूर गाना है ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। अनाधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 1500 से अधिक लोग मरे थे और 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा किसी घटना ने प्रभाव डाला हो तो ये हत्याकांड था, ये घटना थी जिसने भारतीयों को झकझोर डाला था। माना जाता है कि ये घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। और बहुत सुंदर यहाँ पर म्यूज़ियम भी है जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, पर विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद एक नए साल की खुशियां मनाते हैं। ये उत्सव उनके खिलाफ षड्यंत्र से भी सहाय था। राम भूजित दत्त, गोपाल चंद, धर्मदास, दूनी चंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। इसी दौरान ओडवायर ने अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर हिचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। 10 अप्रैल को ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को रूप सा दिया। गांधी जी जो कि पंजाब का रुख कर चुके थे, पलवल में रोक दिए गए और उन्हें बंबई भेजकर हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी और गांधी जी को पंजाब में आने से रोके जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैली, जिससे चारों ओर खुला कानून लगाने के लिए प्रदर्शन और तेज हो गए। अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही के सिद्धांत पर टिका हुआ। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई। 13 अप्रैल 1699 को
10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में इस दिन एक मेला सैकड़ों सालों से लगता चला आया है, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरुजी के दर्शन करने और बैसाखी का त्योहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारा से 500 मीटर की दूरी पर ही ये जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठा हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। वर्णित है कि जब नेता बाग में पड़ी रेडियो के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्हें वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान जैसा था। ये देखिए, ये जो कुआं है, ये कुएं में कहा जाता है, ये बाग की पट्टियों पर भी लिखा हुआ है कि सिर्फ 120 शव तो सिर्फ ये कुएं से मिले थे। शहीदी कुआं, ढेर शवों का ये कुएं में मिला था। इतनी क्रूर ये घटना थी। कहते हैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद ये एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते ये कुआं भी लाशों से भर गया। ये क्रूर घटना को अंजाम देने वाले माइकल ओ डायर, जो उस समय के पंजाब के गवर्नर थे, उनकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये देखिए, ये सारी सामने जो दिख रही है, ये सारी संरक्षित दीवारें हैं जिसके ऊपर गोलियों के निशान आज भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सब मार्क से, ये देखिए बुलेट मार्क्स लिखा हुआ है। ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, ये सब से पता लगता है कि कितना क्रूर ये हत्याकांड हुआ होगा और पूरे दुनिया में उस समय इसकी, ये जो कांड किया था उसकी निंदा हुई थी। ये देखिए, आज भी ये संरक्षित है। पर हम भारतीयों का इस ऐसी क्रूर घटना के बाद भी भारतीयों का हौसला हताहत नहीं हुआ। ये भयावह घटना के बाद भी हम लगे रहे। भारतीयों ने आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई चालू रखी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। उस समय मोबाइल और कोई संचार ऐसा था नहीं, पर फिर भी ये घटना पूरे देश में आग के जैसे फैल गई। अब ये घटना जैसे जैसे फैलती जा रही थी, वैसे वैसे आज़ादी की चाह न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर पर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प किया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग ही चला करता था, परंतु इस घटना के बाद पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। ये अब हम निकले जलियांवाला बाग देखकर। यहाँ बाहर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर यहाँ पंजाब का फुलकारी काम, बहुत सारे सूट और ड्रेस मटेरियल मिलते हैं। एक और म्यूज़ियम है यहाँ पर
पार्टीशन म्यूज़ियम वो भी देखने जैसा है, हम वो भी देखने के लिए गए। उसमें भी सारा जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उस समय उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो सब दिखाया गया है ये पार्टीशन म्यूज़ियम में। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, सिर्फ 10 रुपया इसकी एंट्री फ़ी है। पर ये पार्टीशन म्यूज़ियम देखने के बाद पता लगता है ये जो बहुमूल्य आज़ादी हमें मिली है उसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान है। आप कई कई फ़ोटो वीडियो तो ऐसे हैं इसमें जो हम देख भी नहीं पाएंगे। खून से लथपथ लोगों के शव पड़े हैं, खून की नदियाँ बह रही है, ये सब सुना था। पर ये सारे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो ये पार्टीशन म्यूज़ियम में मौजूद है। एक बार जब भी आप अमृतसर जाएं तो ये पार्टीशन म्यूज़ियम और अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो सिख म्यूज़ियम है वो भी एक देखने जैसा है। बाकी सारे मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, गोल्डन टेम्पल का वीडियो, फिर दुर्गयाना मंदिर हम गए थे, फिर बाघा बॉर्डर, देशभक्ति से भरपूर पाकिस्तान की बॉर्डर खुलती है शाम को, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हमने देखी, वो भी अद्भुत और एकदम अविस्मरणीय अनुभव है। उसका भी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो आप ज़रूर ये सारे वीडियोस देखिएगा। और अमृतसर जब भी जाए ये सारी जगह पर विज़िट करना बिल्कुल ही नहीं मिस करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीनगर। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसे बहुत सारे और अलग अलग वीडियोस के लिए।